बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ही कमाल की रेमेडी है। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप भी यूज़ करें। मैंने हाथ पे 2 बार अप्लाई किया था और फेस पे 1 बार, तो आप फेस का कलर और हाथ का कलर देख सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ले लिया है मैंने 2 से 3 चम्मच चावल का आटा, जो कि बहुत ही ख़ास है इस रेमेडी के लिए। और यहाँ पे ले लिया मैंने कच्चा दूध। यहाँ पे कच्चे दूध को और चावल के आटे को हम बारी-बारी मिक्स करेंगे, ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा आटा ना दूध ना डल जाए और वो एक लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाए। और इसे हमने इसलिए थोड़ा-थोड़ा सा डालना है क्योंकि अभी इसमें डलेगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोज़ वाटर, जो कि बहुत ही ख़ास है इस रेमेडी के लिए, जो कि आपकी स्किन को शाइनी देगा और बहुत ही ख़ास है। तो जब मैंने इस रेमेडी को यूज़ किया था और सबसे पहले मैंने हाथ पे अप्लाई किया था, बहुत ही ख़ास है ये। मैं कहती हूँ कि जिसकी शादियाँ करीब आ रही हैं, वो ज़रूर यूज़ करें। आपको नेचुरल रेमेडी दे रही हूँ मैं यहाँ पे, बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ख़ास है ये। तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैं रोज़ वाटर के भी इसमें ऐड कर लूँगी और फिर से दोबारा से जो हमारा बचा हुआ कच्चा दूध था वो यूज़ कर लूँगी। हमने इसे ऐसा लिक्विड फॉर्म में लाना है, दोनों ही चीज़ों को, कच्चे दूध और गुलाब के अर्क को हमने इसमें शामिल कर देना और अच्छे से बस इसी फॉर्म में ले आना है। इससे ज़्यादा पतला, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। तो इसे थोड़ी-सी देर के लिए मैं रख दूँगी, 5 से 10 मिनट के लिए। पंखे के बगैर रखिएगा ताकि ये सूखे नहीं। 5 से 10 मिनट के बाद अगर आपको लगे कि ये थोड़ा-सा थिक हो गया, तो इसमें आप थोड़ा-सा रोज़ वाटर, अगर है तो आप दूध यूज़ कर सकते हैं। कच्चा दूध ही डालिएगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि मैंने एक बार हाथ पे अप्लाई किया था और दूसरी बार भी मैंने दोबारा से हाथ पे अप्लाई किया था। एक बार मैंने फेस पे किया था। फेस का कलर आप हाथ का कलर चेक कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेमेडी है। आपने जब यूज़ करनी है और रिज़ल्ट देखना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। वीडियो बहुत अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।